welcome back to your own English learning channel that is Subjectsaholic। और गाइस आज हम अपनी 12th क्लास की पोम सेकंड कवर करने वाले हैं जिसका नाम क्या है तो कीपिंग क्वाइट। ऑलराइट, सो कीपिंग क्वाइट जिसको लिखा गया है पैब्लो नेरूदा के द्वारा। देख लीजिए, ये पोइट के बारे में बताया गया है। पैब्लो नेरूदा के जो है हमारे पोइट, उन्होंने ये कीपिंग क्वाइट नाम की पोम को लिखा है आपकी। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो पोइट्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। आई विल मेक अनदर शॉर्ट वीडियो ऑन दैट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे को एक क्वेश्चन पूछा गया है। बिफोर यू रीड, देखिए पोम पढ़ने से पहले, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोम सजेस्ट टू यू, कि पोम का जो टाइटल है, टाइटल बोलते हैं किसको, पोम का जो नाम है बेसिकली कीपिंग क्वाइट, वो आपको क्या सजेशन दे रहा है या क्या सजेस्ट कर रहा है बेसिकली आपको। ठीक है, तो वो पूछ रहा है और साथ में क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक द पोम इज अबाउट, आपको क्या लगता है कि जो पोम है कीपिंग क्वाइट वो किस बारे में हो सकती है। तो देखिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम पोम पढ़े बिना आंसर दे तो क्या है कि जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट पोम का, वो हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि टू कीप क्वाइट। ऑलराइट, द टाइटल ऑफ द पोम सजेस्ट अस, हमें सजेस्ट अस यानी हम, ठीक है, हमें ये सजेस्ट कर रहा है टू कीप क्वाइट कि हम शांत बैठे। अगला क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डू यू थिंक द पोम इज अबाउट, तो हम ये बता सकते हैं नाम को पढ़ के कि द पोम इज अबाउट टू टेक रेस्ट एंड टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, इंट्रो का मतलब होता है सेल्फ और रिस्पेक्ट मतलब खुद को जांचना। इंट्रोस्पेक्ट का बेसिकली समझे मतलब तो क्या निकल आता है, खुद की जांच पड़ताल करना, यानी कि खुद को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा, हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। अब हम जो है मेन पोम की ओर बढ़ते हैं जो कि पैब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी गई है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनती गाएंगे और अब हम सारे क्या हो जाएंगे तो स्टिल हो जाएंगे। स्टिल का मतलब क्या होता है, पहले समझो। स्टिल का मतलब होता है बेटा शांत हो जाना, या हिंदी में बोलते तो स्थिर हो जाना, यानी कि बिल्कुल भी कुछ बोलना नहीं है और जिस पोजीशन में है उसी में रहना है। ये कौन बोल रहा है तो जिन्होंने इस पोम को लिखा है पैब्लो नेरूदा, वो हमसे यानी हम रीडर से बोल रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनती गाएंगे और फिर हम सब शांत हो जाएंगे। अब ये 12 तक गिनती गाने का एक बारी पर्पस क्या है, कोई पर्पस नहीं है बेटा। मेन पर्पस इज दैट कि जब भी हम कोई गेम शुरू करते हैं, एग्जांपल समझिए, तो हम 1 2 3 करते हैं काउंट, तो उसके बाद शुरू हो जाते हैं। रनिंग की बात करें तो 1 2 3 करके रनिंग शुरू हो जाता है कॉम्पिटिशन, राइट। तो उसी तरह से बोला जा रहा है कि चलो शांत बैठते हैं बट 12 तक काउंटिंग करने के बाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए, वंस का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, वंस यानी कि एक बार के लिए। ठीक है, तो एक बार के लिए हम अर्थ के फेस पर, व्हाट डू मीन बाय फेस ऑफ द अर्थ, इसका मतलब हो जाता है कि अर्थ पर, जिस धरती पे हम मतलब हम रह रहे हैं, उस पर सरफेस पे जितने भी कंट्रीज है उसको यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है इस लाइन के जरिए। तो एक बार के लिए हम क्या करें, देखो क्या बोल रहा है, एक बार के लिए लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात ना करे, किसी भी भाषा में ना बोले। बेसिकली स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। तो किसी भी भाषा में ना बोलने को हमारा जो पॉइंट है वो कह रहा है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे क्या बात की जा रही है, लैंग्वेज बैरियर की। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है गाइस, पहले ये समझते हैं बच्चों। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर मतलब कि जब दो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो इसका मेन साधन क्या है, हमारा मीडियम क्या है, लैंग्वेज है, राइट। लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज के जरिए हम बातचीत करते हैं और एक दूसरे को जो थिंकिंग होती है, एक दूसरे की बातें होती है, वो समझते हैं। बट एक्चुअल में लैंग्वेज बैरियर क्या है, लैंग्वेज बैरियर हो जाता है कि जब दो लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो एक व्यक्ति दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहा है एंड सेकंड पर्सन इज यूजिंग अनदर लैंग्वेज, दूसरा व्यक्ति दूसरी लैंग्वेज का यूज कर रहा है, उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन रुक जाती है, रुकावट आ जाती है कम्युनिकेशन लेवल में और फिर बैरियर बन जाती है वो चीज। तो यही होता है लैंग्वेज बैरियर जिसके यहाँ पर हमारी बात की जा रही है, और ये थोड़ा डीपली समझाने के लिए बताया मैंने आपको। ठीक है, तो इसलिए हमारे पॉइंट ये कह रहे हैं, एक बार के लिए जरा हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, किसी भी लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। स्टॉप का मतलब रुकना। एंड नोट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को, अपने जो आर्म्स है बेसिकली उसको नहीं हिलाते। यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब हो जाता है कि अपने जो मोशन करते हैं हम,
चलना फिरना दौड़ना इन सबको रोक देते हैं एकदम। हमारा पॉइंट ये बोलना चाह रहे हैं कि मोशनलेस हो जाते हैं प्लस साइलेंट हो जाते हैं। तो दो बातें यहाँ पे निकल के आती है जो पॉइंट बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोटिक हियर? एक्सोटिक मीन्स रेयर और यूनिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक और रेयर? मीन्स अलग सा। ठीक है, यूनिक मतलब एकदम अलग होता है, जो डिफरेंट होता है बाकियों से। तो यही बोल रहा है कि ये जो मूवमेंट होगा ना, जब हम एक तो साइलेंट होंगे, स्टिल होंगे, स्थिर होंगे, शांत होंगे, प्लस मोशनलेस होंगे, कोई भी हम जो है चल फिर नहीं रहे होंगे, मूवमेंट नहीं हो रही होगी, तो ये काफी ज्यादा यूनिक और रेयर मूवमेंट हो जाएगा, बिना किसी रश के। रश बोले तो रश का मतलब क्या हो जाता है? हड़बड़ी के। ठीक है, बिना किसी हड़बड़ी के, जल्दबाजी के, विदाउट इंजन्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजन? देखो, इंजन्स का मतलब हो जाता है मशीन्स। ठीक है, मशीन से यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। तो बिना किसी हड़बड़ी, जल्दबाजी के, बिना मशीनों के यूज किए, क्योंकि मशीनों से भी काफी आवाजें जनरेट होती है, तो इन सबको रोक देते हैं एक बार के लिए। ये हमारा पॉइंट कह रहा है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हो जाते हैं। टुगेदर का मतलब साथ में। ठीक है, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, सडन यानी कि अचानक, और स्ट्रेंजनेस का मतलब हो जाता है अलग सा। ठीक है, थोड़ा अजीब सा बोल सकते हैं हम। तो क्या बोल रहे हैं? जब हम साइलेंट हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे और मोशनलेस हो जाएंगे, तो हमारा, और बिना किसी जल्दबाजी के, सारी एक्टिविटीज हम रोक देंगे जो हम आए दिन करते जा रहे हैं, है ना, अपने सर्वाइवल के लिए। प्लस सारी मशीन्स रोक देते हैं, एक्टिविटी बेसिकली स्टॉप कर देते हैं। तो क्या होगा? हम सब एक साथ होंगे एक अजीब सी, अचानक से अजीब सी कंफ्यूजन में। ठीक है, ऐसा वो कह रहा है हमारा पॉइंट करने को। ठीक है, आगे बोलता है, देखो, जब सारी एक्टिविटीज ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाएगी तो क्या होगा? फिशरमैन, फिशरमैन समझते हो? चलो एक इमेज के जरिए समझाती हूँ। फिशरमैन एक बार देख लेते हैं, वैसे हम सबने देखा है। ये देखिए फिशरमैन। ओके, दिस, ये देखिए फिशरमैन है जो कि क्या कर रहा है? वेल्स को, फिशेस को पकड़ता है। ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है। चलो फॉर्म में आते हैं एक बार वापस से। ठीक है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कोल्ड मतलब ठंडी, और सी मतलब समुद्र, ठंडे समुद्र में जब फिशरमैन जो हमारी वेल्स को, फिशेस को पकड़ता है, वो अब कुछ टाइम के लिए थम जाएगा, क्योंकि हमें मोशनलेस होने को बोला है पॉइंट ने। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, तो वो वेल्स को, मछलियों को जो है अब हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना। ठीक है ना, तो गैदर का मतलब इकट्ठा करना। तो जो मैन, व्यक्ति, सोल्ट यानी कि नमक को इकट्ठा करता है, कहाँ से? तो समुद्र से, उसके भी जो हाथ है उसमें दर्द नहीं होगा कुछ समय के लिए, क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी पर बैन यानी स्टॉप कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो वुड लुक एट हिज हर्ट एड्स। तो क्या होता है? देखो एक बारी देखो इसको, ये सोल्ट इकट्ठा करते हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति है जो कि सोल्ट इकट्ठा करता है अपने हाथों के जरिए। तो सोल्ट इकट्ठा करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो काफी मुश्किल होता है, टफ होता है, जिससे हाथों में बहुत ज्यादा छाले वाले जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो वो काफी पेनफुल रहता है जो सोल्ट गैदर करता है। तो पॉइंट वही बोल रहा है कि उसको भी थोड़ा, उसके हाथों को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा जब हम मोशनलेस, साइलेंट, स्टिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। Those who prepare green wars, वो लोग जो कि प्रिपेयर करते हैं ग्रीन वॉर्स को। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन वॉर्स? देखो, ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है, ग्रीन का मतलब रेफर कर रहा है हरियाली से, और हरियाली क्या है? हमारा इन्वायरमेंट, राइट? तो इन्वायरमेंट को ग्रीन कलर से डिनोट करते हुए बताया गया है। और वार्स यानी कि जो लड़ाई होती है ना, जंग होती है बेसिकली। तो लोग जो कि इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ करते हैं, उसे क्या पहुंचाते हैं? तो हार्म पहुंचाते हैं। चाहे वो कैसे हो, वॉर्स विद गैस, जो ह्यूमन बींग्स है वो गैस के जरिए, जैसे कि ये देखो पिक्चर्स के जरिए हम जो है समझते हैं इसको एक बार। ये देखो, ये है हमारी, ठीक है, ये देख पा रहे हो? तो ये जो है गैसेस, जो कि फैक्ट्री से हार्मफुल गैसेस निकलती है, उसकी वजह से हम काफी ज्यादा जो है इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। प्लस जो फायर लगा लगा दी जाती है जंगलों में, पेड़ों को, उसकी वजह से कितना हार्म हो रहा है इन्वायरमेंट को। तो उसी के बारे में हमारे जो पोइट है पैब्लो नेरुडो, वो बात कर रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री का मतलब होता है जो जीता हुआ व्यक्ति होता है। ठीक है, मतलब कि एक जीत बोल सकते हैं हम। ठीक है, विद नो सर्वाइवर्स, मतलब अगर आप, इस लाइन का मतलब क्या है? those who prepare green wars, wars with gas, wars with फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि वो जीत तो जाते हैं बट कोई सर्वाइवर नहीं बचता
जिससे वो अपनी जीत सेलिब्रेट कर सके। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि आप जब इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं तो आप पे भी इफेक्ट पड़ेगा उसका, ऑब्वियस है। तो ह्यूमन बींग्स ही जिंदा रहेंगे तो विक्ट्री जो हासिल तुमने करी है हार्म पहुंचाकर इन्वायरमेंट को, उससे तुम क्या हासिल कर लोगे, बात ये कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो वो व्यक्ति भी जो हार्म पहुंचाते हैं इन्वायरमेंट को, वो भी क्या कर ले, साफ कपड़े पहन ले। अब ये साफ कपड़े नहीं बोला जा रहा है एक्चुअल में, इसका मीनिंग समझो डीपली। इसका मीनिंग क्या निकलता है कि वो अपने माइंडसेट को चेंज करे। जो वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं अपनी अच्छी अच्छी घर बनाने के लिए और बड़े बड़े बंगले बनाने के लिए, उसको जो थिंकिंग रखते हैं वो अपने माइंडसेट को चेंज करे। और यही बोला गया है साफ कपड़े को लेकर, क्लीन क्लोथ्स का मतलब यही है, चेंज करना माइंडसेट को। ठीक है, एंड वॉक अबाउट विद योर ब्रदर्स, और ब्रदर्स बोला जा रहा है जो साथ वाले उसके व्यक्ति हैं उन सबके साथ वो क्या करे, एक ऐसी जगह पे जाए जहाँ पर पेड़ की शेड हो, छाव हो, और वहां बैठ जाए चुपचाप और कुछ भी ना करे। ठीक है, और वहां बैठ के मेनली उन्हें क्या करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है कि वो इन्वायरमेंट को हार्म करेंगे तो उनपे खुद हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। वट आई शुड वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज। अब यहाँ पर पॉइंट जो है बोल रहे हैं कि एक चीज मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। किसके साथ नहीं करना चाह रहा हूँ, आप जो कंफ्यूजन हमारे रीडर्स में हो सकता है हो गई हो, वो है टोटल इनएक्टिविटी के साथ। देखिए हमारा पॉइंट साफ साफ बोल रहा है पैब्लो नेरूडो कि जो क्या है, कंफ्यूजन नहीं करनी है। टोटल इनएक्टिविटी के मतलब हो जाता है डेथ। ठीक है, डेथ आप समझते हैं, डेथ डेथ, देखिए एक सेकेंड, अभी मैं आपको इमेज के थ्रू बताती हूँ। ये देखिए, ये एक तरह से डेथ समझ रहे हैं आप। तो जब व्यक्ति मर जाता है वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है, एक्टिविटी बिल्कुल उसकी स्टॉप हो जाती है। एक मोशन में सांस जो चलती है वो जीने पे ही चलती है, ऑब्वियस है। तो वो तक रोक देना ऐसा पॉइंट हमारा नहीं कह रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा पॉइंट कह रहा हो कि डेथ की तरह ही हो जाओ। क्योंकि देखो लाइफ इज व्हाट इज इट इज अबाउट। लाइफ क्या है, एक्टिविटीज करना। ठीक है, बिना इनएक्टिव हो जाओगे तो वो तो डेथ के बराबर ही है। तो वैसा वो नहीं कह रहा है। हमारा पॉइंट क्या कह रहे हैं, बस कुछ टाइम के लिए हमें स्थिर होना है, साइलेंट होना है, शांत होना है और अपने आप को समझना है। ठीक है, हमारे अंदर जो भी कुछ हलचल चल रही है उसको समझना है। अपनी लाइफ में जो हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, सर्वाइवल के लिए काम करते चले जा रहे हैं, उसको कुछ टाइम के लिए रोक कर अपने बारे में सोचना है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, हम है कौन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करनी है। तो देखो क्या बोल रहा है आगे, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ट्रक हो डेथ के साथ। इसका मतलब ये नहीं, एक्चुअल में इसकी मतलब क्या है समझो। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब समझो। नो ट्रक विद डेथ का मतलब क्या है कि हमारा पॉइंट कहना चाह रहा है कि यहाँ पर मैं जो भी स्टिलनेस की बात कर रहा हूँ वो डेथ से रिलेट नहीं करना चाह रहा। पॉइंट हमारा कि बिल्कुल ही इनेक्टिव हो जाए। वो कह रहा है अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते। सिंगल माइंडेड का मतलब क्या है कि अपनी लाइफ को चलाने के लिए हम, जैसे दिनचर्या बना हुआ है, हमारा रूटीन बना हुआ है, सुबह उठो, खाना खाओ, फिर उसके बाद काम पे चले जाओ, काम से वापिस आओ, रात को खाना खाओ और सो जाओ। यही हमारी लाइफ चलती चली जा रही है सर्वाइव करने के लिए। तो वो कह रहे हैं इस सिंगल माइंडेड को अगर हम एक ह्यूज साइलेंस के जरिए कुछ टाइम के लिए शांत कर दे तो क्या होगा, ये हमारी सैडनेस को माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ourselves एंड ऑफ थ्रेटनिंग ourselves विद डेथ। थ्रेटनिंग का मतलब हो जाता है डरना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। ठीक है, और सैडनेस मतलब दुख। इंटरप्ट मतलब किसी चीज में इंटरप्शन करना, रोकथाम करना। तो जो भी हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट है ना अपने आप को लेकर कि हम ऐसे है ऐसे नहीं है, ये सब जो हलचल मच रही है हमारे अंदर, प्लस हमारे जो डर है डेथ को लेकर, थ्रेंटिंग सॉरी, तो जो भी डर है हमारा डेथ को लेकर वो भी क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए शांत हो जाएगा। क्योंकि हम उस पल में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे, कुछ टाइम के लिए हम शांत अपने बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। इसके अलावा जो अर्थ है ना, शायद होता है परहैप्स का मतलब, और अर्थ जिसमें हम रह रहे हैं वो भी हमें पढ़ा सकता है, बता सकता है। क्या बता सकता है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सारी चीजें मरी हुई दिखती है ना, पर बाद में एक्चुअल में, लेटर मतलब बाद में, वो प्रूव करती है कि वो जिंदा है, अलाइव है, जिंदा है। तो बात समझ रहे हो,
कि इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है विंटर और स्प्रिंग सीजन। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ठीक है। तो ये विंटर सीजन देख लो और ये स्प्रिंग सीजन, कि जब विंटर में हमारी ट्रीज जो है उसकी पत्तियां झड़ जाती है और स्प्रिंग में हमारी पत्तियां जो है वापस आ जाती है, यानी कि एक तरह से डेड और अलाइव का मेल दिखाया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं लास्ट लाइन में, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। हमारे पोइट कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक गाऊंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और अब आप शांत बैठेंगे, थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये थी हमारी प्यारी सी कीपिंग क्वाइट पोम, जिसमें हमारा पोइट ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, स्टिलनेस की, ठीक है, क्या कह रहा है, स्टिलनेस की, साइलेंस की, प्लस मोशनलेस की, जिससे, क्योंकि आज के टाइम में मॉडर्न लाइफ में हमारी जो पीपल है, लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हैं, डिसअपॉइंटेड हो गए हैं और टेंशन में रहते हैं। जो दिन भर की एक्टिविटीज चलती है, ठीक है, और जो भी मन में ख्याल रहते हैं, इतना भरा पड़ा है हमारा दिल मन सब कुछ, तो खुद को समझने के लिए हमने कभी टाइम ही नहीं निकाला है। तो इस मॉडर्न लाइफ में क्यों ना कुछ पल हम शांति के निकालें, शांति गेन करे, पीसफुल रहे, माइंड को शांत करे, आत्मा को शांत करे, अपने क्वेश्चंस का आंसर दे, अपने आप को समझे। हमारा पॉइंट यही चाहता है कि कुछ टाइम हम अपने आप को भी दे। तो दिस इज ऑल अबाउट पैब्लो नेरुडो पोम। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पैब्लो नेरुडो के एक बार आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, ये है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, comment, share and subscribe. Thank you so much.